अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और पूरे देश में महिलाओं और बेटियों को देश को आगे बढ़ाने में अपना बहुमूल्य योगदान दे रही है। ऐसे ही नीमच जिले की 3 बेटियां जो अपने पिता के और देश के और समाज के लिए एक मिसाल बन रही है। हर कोई राह चलने वाला इन 3 बेटियों की तारीफ करने से नहीं चूक रहा है। एक तरफ सरकार जहां बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर बेटी पढ़ाई करने की उम्र में मजदूरी करने को मजबूर है। दरअसल हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के नीमच में जिले में मनासा में रहने वाली देवीलाल मेघवाल की एक ऐसी ही कहानी है जिसकी बेटियां समाज और देश के लिए एक मिसाल साबित हो रही हैं। देवीलाल की 3 बेटियां हैं। सबसे बड़ी बेटी का नाम प्रियंका और छोटी बेटी का नाम प्रीति और सबसे छोटी बेटी का नाम कृतिका है। बाइट लगाएं। इन बेटियों के पिता अपनी लड़कियों को पढ़ा लिखा कर एक बेटी को डॉक्टर और एक बेटी को पुलिस बनाना चाहते हैं, लेकिन घर की दयनीय स्थिति के चलते इनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। पिता 15 साल से मजदूरी कर अपनी आजीविका चला रहे थे, परंतु पिछले 2 साल से पैरालिसिस से पीड़ित हो गए और जिससे वो काम नहीं कर पा रहे थे। इनकी 2 बड़ी बेटियां पढ़ाई छोड़कर पिता की जगह मजदूरी कर अपने पिता की भूमिका निभा रही हैं। वहीं पिता भी इनके साथ इनका हाथ बटाकर सहयोग कर रहे हैं। वहीं लाचार और बीमार पिता ने बताया कि आज तक उन्हें शासन प्रशासन से कोई भी मदद नहीं मिली है और ना ही शासन की मूलभूत सुविधाओं का लाभ भी मिल सका है। लड़कियों को मजदूरी कर घर गृहस्थी चलाती हैं, जहां पर ऐसे में 1.5 से 2 लाख के कर्ज को कैसे उतारकर बेटियों को पढ़ाया जा सके। इस गर्मी में सड़क पर दोनों बेटियां हाथ ठेले को धक्का लगाकर मजदूरी करने को बेबस हैं और पिता पैरालिसिस से होते हुए भी ऐसी परिस्थितियों में उनका हाथ बटा रहे हैं। बोलो। मेरा नाम देवीलाल मेघवाल है। मैं एक गरीब परिवार से हूँ और मैं लॉकडाउन के समय में पैरालिसिस में आ गया था। तो मेरे परिवार में मेरी लड़कियों की पढ़ाई लिखाई जो भी थी वो सब खराब हो गई और पैरालिसिस में आने के बाद में मुझे लड़की यहीं मेरा देखभाल करती है। मेरी कोई खेती बाड़ी कुछ नहीं है, मैं सिर्फ मजदूरी पे निर्भर करता हूँ और मेरा परिवार का शायद भरण पोषण में ठीक तरह से नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे किसी तरह की कोई सहायता नहीं मिली है। सरकारी योजना जो भी बताते हैं कि ये है वो है वगैरह वगैरह कुछ भी जो मुझे कोई प्राप्त नहीं हुई और किसी से बोलता हूँ तो कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। और मैं जब पैरालिसिस में आया तब से मेरी लड़कियाँ ही मेरा देखभाल करती है, वही नहलाती है, वही खाना खिलाती है। मुझे उठने बैठने में दिक्कत आती है तो मेरी लड़कियाँ मेरी सहायता करती है। मैं किसी दुकान पे जब से आया हूँ गाँव से तब से जो काम कर रहा हूँ उसी में मेरी लड़कियाँ मेरा हाथ बताती है और मेरे साथ मेरा काम करती है और किसी प्रकार की जो भी समस्या उत्पन्न होती है मेरे से मेरी लड़कियाँ मेरी सहायता करती है और किसी प्रकार का कोई भी सहायता मुझे अब तक नहीं प्राप्त हुई है। कितने सालों से आप यहाँ पर? मैं यहाँ करीब 15 साल से काम कर रहा हूँ और इन 15 सालों में जो भी कमाया खोया था, पहले मैंने जब मैं पैरालिसिस में नहीं आया था जब जो भी कमाया मैंने उसमें मैंने अपना छोटा मोटा मकान खड़ा कर लिया। उसके बाद में मेरे पास लड़कियों के पढ़ाने लिखाने के लिए कोई सुविधा नहीं थी तो मेरी लड़कियों का भविष्य भी बिगड़ गया। मैं चाहता हूँ कि मेरी लड़कियों के लिए जो भी मैं आगे की सोच रखता हूँ जो पीले हाथ करने हैं इनके, मुझे अगर कोई सहायता मिल जाए तो मैं इनके पीले हाथ करवा दूँ। क्या पढ़ा लिखा कर इनको नौकरी, अच्छी नौकरी भी मिल जाए? अगर पढ़ा लिखा के कोई अच्छी नौकरी मिल जाए ये तो अब वो नहीं, क्योंकि इनको स्कूल छोड़े बहुत समय हो गया है। अब मैं इनको पढ़ा लिखा भी नहीं सकता और ज़्यादा समय भी नहीं निकाल पाता हूँ। आप इनको पढ़ा लिखा कर क्या बनाना चाहते थे? पर जो भी है मैं इनको पढ़ा लिखा के कोई ऑफिसर बनाना चाहता था, कोई पुलिस वाला है या कोई डॉक्टर है। अच्छा, जो आज मैंने जो समस्या उत्पन्न हुई है मेरी, तो मेरी कोई देखभाल करने वाला नहीं मिला। मेरी लड़कियां ही मुझे उठाती। जब मैं 2-4 बार गिर गया तो मेरी लड़कियों ने आसपास के लोगों को बुला के मुझे खड़ा करवाया। इसलिए मैं चाहता था कि मेरी लड़कियां अगर पढ़ लिख के अच्छी कुछ क्वालिटी हासिल कर ले तो मैं इनको डॉक्टर बना दूँ या कोई पुलिस वाला देश की सेवा के लिए बना दूँ, ऐसा कुछ मेरी सोच थी। लेकिन मेरे सारे सपनों पे पानी फिर गया और पैरालिसिस में आने के बाद में मेरे सारी जीवन ही मेरा खराब हो गया। इस
में मुझे कोई किसी ना तो किसी मेरे कोई जगह भी नहीं है और सिर्फ एक घर का मकान है और उस घर के मकान में और एक दुकान है, वहाँ दुकान पे ही मैं अपना जीवन निर्भर रहता हूँ। जो भी काम मिल जाए वो कर लेता हूँ, नहीं भी मिले तो थोड़ी बहुत इधर उधर से करके मैं अपने बच्चों को भरण पोषण करता हूँ। और किसी प्रकार से जो भी सुविधा अगर मुझे सरकारी योजना कुछ अगर निकली हुई हो या किसी तरह से मुझे सहायता अगर पड़ती हो तो उसके लिए मैं सरकार का शुक्रगुजार हूँ। 10-15 साल से मजदूरी कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी तरह से मतलब मेहनत करते हैं। अभी 1-1.5 साल से इनको पैरालाइज हो गया है, तो इनकी मदद करने के लिए जो लड़कियाँ आती हैं इनके साथ में छोटा मोटा काम कर लेती है, पर मेरा कहना है शासन से कि इसकी थोड़ी मदद की जाए। यही मैं निवेदन करता हूँ इनसे। क्या नाम है आपका? हुसैन इब्राहिम लोखंडवाला। मेरा नाम पिंकी है। मेरे पापा के केरला से आने के बाद मैं यहाँ से जब से बीमार है वहीं से काम कर रही हूँ उनके साथ। होना चाहते आने के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी। मैं 8वीं तक ही पढ़ी हूँ, मैं आगे से तो सुविधा नहीं मिली। आप पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं? मैं डॉक्टर बनना चाहती थी पढ़ लिख कर। अभी आप कहाँ तक पढ़े हो? 8वीं 8वीं। तक छोड़ दी। तो क्या आप मजदूरी करना चाहते हैं कि पढ़ना चाहते हैं? पढ़ना चाहती थी मैं, अब पापा केरला में आने के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी। KNN न्यूज के लिए मनासा से मनीष जुल्लानिया की रिपोर्ट।